बेलापुर गांव की रातें बहुत शांत होती थीं। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद जब गांव सो जाता, तब सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उसी पीपल के पेड़ के पास एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां इसी रात गांव को में जाना रहता था ठीक हरदेव, नहीं। अपनी पत्नी सीमा, बेटा मोनू और बेटी रानी के साथ। हरदेव ईमानदार एक किसान रात उसने था। कुएं के पास जाने का सोचा। वो उठ के कुएं की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह कुएं के पास पहुंच गया। पास जाते ही हवा तेज हो गई। कुएं से आवाज हरदेव, आई, मुझे पहचाना? हरदेव सुन्न हो गया और डरते हुए बोला। तुम्हारी आवाज तो जानी पहचानी है। फिर कुएं से आवाज आई, मैं माधव हूँ। हरदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव उसका छोटा भाई था। वह 5 सालों पहले गुम हो गया था। तभी माधव बोला, मैं गुम नहीं हुआ, मुझे रघुनाथ ने मारा था और अभी भी मेरी आत्मा इस कुएं में फंसी है। तुम मुझे न्याय दिलाओ। हरदेव रोते हुए बोला। मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। घर जाकर उसने सीमा को सारी बात बताई। सीमा बोली, तुम कल ही पंचायत बुलाओ और माधव को न्याय दिलाओ। अगली सुबह हरदेव ने यह बात गांव के मुखिया भैरव सिंह को बताई। अगले दिन मुखिया ने पंचायत बुलाई। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला रेखा दादी भी आईं। मुखिया जी ने बुजुर्ग महिला से कहा, रेखा दादी, क्या आपको पता है माधव की मौत के बारे में? उन्होंने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, 5 साल पहले मैं बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। तब मैंने रघुनाथ को कुएं के पास माधव से झगड़ते देखा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रघुनाथ, जो अब गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, उठ खड़ा हुआ। झूठ है। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ था। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं से रोने की आवाज़ें आतीं, बच्चे डरकर उठ जाते। आखिरकार पंचायत ने कुएं में देखने का फैसला लिया। तीसरे दिन जब अंदर जांच पड़ताल हुई तो सब चौंक गए। नीचे से हड्डियां मिलीं और माधव की पहचान की चीज़ें भी। रघुनाथ टूट गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उसे धक्का दिया था। जमीन के लालच में अंधा हो गया था। गांव वाले गुस्से में थे। कोई उसे मारना चाहता था, कोई पुलिस बुलाने की बात कर रहा था। तभी हरदेव आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मेरा भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम भी वही नफरत करेंगे तो फर्क क्या रहेगा? पंचायत के सामने फैसला हुआ। रघुनाथ जेल नहीं जाएगा, लेकिन गांव नहीं छोड़ेगा। वह कुएं के पास एक मंदिर बनाएगा, माधव के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा और हर दिन खेतों में मजदूर की तरह काम करेगा। समय के साथ रघुनाथ सच में बदलने लगा। वह झुका हुआ चलता, कम बोलता और बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। एक रात हरदेव फिर कुएं के पास गया। हवा चली, पीपल हिला और एक शांत सी आवाज़ आई, भैया, अब मुझे चैन मिल गया है।